तो आज जिस मूवी की हम बात करने वाले हैं ये भी एक तुर्किश मूवी है, वो भी बैंड लाइक डब्बे। इसमें भी डब्बे की तरह कर्ज को लेकर चीजें होती हैं, लेकिन कई सारे सीन्स इसमें डब्बे से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं जो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन सब दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि तुम्हें पता है कि YouTube ने मेरे डब्बे 5 की वीडियो को कैसे उड़ा दिया था और स्ट्राइक भी दे दी थी। बस प्रे करना कि ये ना उड़ जाए। और हाँ, डब्बे की तरह ही इस मूवी के भी कई सारे पार्ट्स हैं, लेकिन जो इस मूवी के पार्ट्स हैं ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए ध्यान से सुनना। और हाँ, मुझे पता है कि मैं ज्यादा एक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ इस चैनल पर, थोड़े इशू चल रहे थे और घर पर भी काम चल रहा था, पर अब सब कुछ सॉल्व हो गया और अब हम इस पर भी कंसिस्टेंटली वीडियो डालेंगे। तो चलो सीधा स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की कहानी की शुरुआत होती है और हमें कुछ अजीब सी चीजें दिखाई जाती हैं जो शायद काला जादू से रिलेटेड थी एंड वो काफी भयानक लग रही थी, तो इसीलिए मैं तुम्हें वो नहीं दिखा पाऊंगा। पर हाँ, लास्ट में हम देखते हैं कि उसने एक ईवल आय तलिस्मान को हथौड़े से तोड़ा था। अब हमें दिखाया जाता है एक घर जिसके अंदर 2 लड़कियां आई थी और जिससे ये मिलने आई हैं उसके सामने एक फोटो देखकर ये शॉक हो जाती है क्योंकि इसमें वो बंदा हवा में उड़ रहा था। तो तुम समझ ही गए होगे कि ये कोई मामूली बंदा नहीं बल्कि कोई बाबा वगैरह। तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ आती है और उन्हें अपने साथ उस बंदे से मिलाने ले जाती है और इस बंदे का नाम है ईसान होजा। अब वो उन लड़कियों से उसका नाम पूछता है। तो जो ये राइट वाली लड़की है इसका जिक्र अभी नहीं होगा बल्कि 16 के पार्ट 2 में होगा। अभी पार्ट 1 में जो ये लेफ्ट वाली लड़की है उसका जिक्र होगा। इसका नाम है उज़नूर। ये ईसान से ये पूछने आया है कि जिस लड़के से ये प्यार करती है क्या वो उसे शादी कर सकती है। उस लड़के का नाम है कुदरत और हाँ, वो लड़का इसकी आंट का बेटा है। अब ईसान कुछ जादू मंत्र करता है एंड तभी वहाँ एक जिन आता है जो कि उस लाइट वाली लड़की के अंदर चला जाता है और फिर वो पोजेस होकर उसे बताती है कि उससे दूर रहना क्योंकि वही तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगा। अब हमें दिखाया जाता है कि 1 साल बीत चुका है एंड हमें दिखाई जाती है उज़नूर और उसके साथ एक आदमी था और वो कोई और नहीं कुदरत ही था, उसकी आंट का बेटा। 12 साल पहले बॉन्ड करने के बाद भी ये इसके पीछे पड़ी हुई है। अब सिचुएशन के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ, ये दोनों लड़ क्यों रहे। तो क्या है कि कुदरत जो है उसकी शादी हो रखी है, उसकी एक बेटी भी है, लेकिन जो उज़नूर थी उसने उसे सेड्यूस करा एंड अब वो प्रेग्नेंट हो गई। तभी इनकी बहसबाजी हो रही होती है और तभी वो गुस्से में उसके एक चाटा भी मार देता है जिससे इसकी काफी ज्यादा लग जाती है और हॉस्पिटल में पता चलता है ये इसका बच्चा जो था वो गया। अब उसके बाद कुदरत उसे कहता है अब आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना, इट्स ओवर नाउ। हमें दिखाया जाता है कुदरत का घर जहाँ उसकी एक बूढ़ी माँ थी जिनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो रखी थी और वो कुछ भी नहीं कर पाती थी। फिर हमें दिखाई जाती है कुदरत की बीवी जिसका नाम था नीसा एंड देन कुदरत की बेटी जिसका नाम था साइदा। और हाँ, जो इसकी आंखें हैं वो पैदाइशी से ऐसे खराब हो रखी और उसे कुछ नहीं दिखता। तभी हमें रात में दिखाया जाता है कि कुदरत अपने कमरे में सो रहा था और तभी उसकी बेटी साइदा वहाँ आती है और उसके हाथों में उसने अपनी आंखें ले रखी थी और वो कहती है पापा मुझे दिख नहीं रहा है, क्या आप मेरी आंखों को दोबारा मेरी आंखों में लगा दोगे। एंड तभी कुदरत भड़बड़ाते हुए अपने सपने से बाहर आता है। अब वो अपनी बेटी के कमरे में जाता है और अब हमें दिखाया जाता है कैसे उसकी बेटी की आंखें गई। तो क्या था कि जब इसका जन्म होने वाला था तब 6.5 महीने के अंदर ही नीशा को दर्द होने लगता है और वो कहती है कुदरत से कि उसे हॉस्पिटल ले चले, लेकिन वो लापरवाही करता है और कहता है अरे कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही नॉर्मल दर्द है, अभी 6.5 महीने ही तो हुए। लेकिन वो कोई नॉर्मल दर्द नहीं था, उसका सच में बच्चा पैदा होने वाला था। और बस इसी लापरवाही से जब उसकी बच्ची पैदा हुई तो उसकी आंखों की नर्व्स हमेशा के लिए डैमेज हो गई और तब से ही वो अपनी बेटी की आंखों का जिम्मेदार अपने आप को ठहराता है। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो उज़नूर थी उसका पति जो इस्माइल था वो मर चुका था एंड शी इज अ विडो और वो अपनी सास से भी बड़ा ही गंदी तरीके से व्यवहार करती थी। अब यहीं से हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ साइदा अपनी माँ नीशा के सामने रो रही थी और कहती है प्लीज पापा को ये मत बताना। अब क्या मत बताना, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो उज़नूर थी वो दोबारा उस ईसान ओजा के पास जाती है और उसे बताती है कि हाँ आपने मुझे कहा था उससे दूर रहने को, बट मैं अपनी लस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाई और अब मुझे वो चाहिए ही चाहिए। कुदरत सिर्फ मेरा होना चाहिए, चाहे अब कुछ भी करो। अब ईसान के मना करने के बाद वो अपने सोने की कंगन और पैसे उसके सामने रख देती है एंड देन लालच में आकर ईसान हाँ कर देता है और कहता है उसकी बीवी का नाम क्या है। वो कहती है नीशा। तो तुम फिक्र मत करो, मैं उस पर सबसे खतरनाक फिक्स स्पेल का यूज करूंगा जिसके बाद वो नीशा को पोजेस कर लेगा और उसकी फैमिली या ब्लड रिलेटेड जो भी होगा उन सबको खत्म कर देगा 5 दिनों के अंदर एंड देन फिर कुदरत तुम्हारा हो जाएगा हमेशा के लिए। अब इस स्पेल को चलाने के लिए ईसान काम करना चालू करता है। वो जाता है एक फार्म में, वहाँ से एक पिग को पकड़कर उसे चीर कर उसकी आंतें निकाल लेता है। उसके बाद उसे उन आंतों को एक
बॉडी की पैरों की हड्डी के साथ बांधना था, इसलिए वो कब्रिस्तान जाता है और वहां से एक बॉडी को निकाल कर उसकी टांग निकाल लेता है। अब इसके बाद ईशान को उस इंसान का कुछ पर्सनल चीज भी चाहिए थी, जैसे कि बाल, नाखून एक्सेट्रा, जिसे वो पॉजेस्ट करेगा, यानी कि नीशा के। अब उसे लेने के लिए ओजनूर उसके घर जाती है जब कुदरत घर पर नहीं था। अब वो जाकर बैठकर बात कर रही थी, तभी हम देखते हैं जो कुदरत की माँ थी उसे कुछ भयानक आत्मा सी दिखती है। बाहर हम देखते हैं कि ओजनूर बहाना बनाकर उनके वॉशरूम में चली जाती है और फिर वहाँ वो नीशा के कुछ नाखून या बाल वगैरह ढूंढती है। उसे वहाँ आराम से कंघी में बाल मिल जाते हैं, वो उन्हें ले लेती है और तभी उसे डस्टबिन में उसका एक यूज किया हुआ सैनिटरी पैड वो उसे भी ले लेती है एंड देन वहां से निकलती है और ये सब लेकर वो पहुंचती है सीधा ईशान के पास। फिर वो जो सैनिटरी पैड था उसे वो उस हाथों में लपेट कर उस हड्डी पर बांध देता है एंड देन मंत्र पढ़ने लगता है एंड देन वहाँ सारी की सारी चीजें पूरी तरह हिलने लगती है एंड देन एकदम से ही वो हड्डी टूट जाती है। ईशान कहता है जो तुमने मांगा था वो पूरा हो जाएगा 5 रातों के अंदर। अब पहली रात होती है 10 मई को। हम देखते हैं कि सायदा अपनी दादी के साथ बैठी होती है, तभी उसकी दादी की एकदम से सांस चढ़ जाती है एंड देन वो शुश करके उसे शांत करा देती है। यहाँ पर सायदा काफी डरावनी लग रही थी। तभी जो नीशा थी वो आराम से अपनी प्रेयर वगैरह पढ़ रही थी, तभी उस बीच उसके सामने सुअर के सर छत से नीचे गिरने लगते हैं और वो बुरी तरह डर जाती है और वहां से भाग जाती है। अब अगले दिन 11 मई को सुबह सुबह नीशा को एकदम दर्द होने लगता है और एकदम से ही पता नहीं उसे क्या होता है और वो अपनी बेटी की जो डॉल थी उसके बाल काट कर खाने लगती है। अब रात को जब ये सब कुछ वो अपने पति को बताती है तो वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो ओजनूर थी वो रात में अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। अब जैसे ही वो आंख खोलती है उसे सामने अपना मरा हुआ पति दिखता है, जिसे देखकर उसकी फट जाती है, लेकिन तभी वो एकदम से गायब हो जाता है। ओजनूर की फट रही थी कि उसे ये सब कुछ क्यों दिख रहा है, उसने तो नीशा पर जादू मंत्र किया था। अब अगले दिन हम देखते हैं 12 मई को, जहाँ नीशा जो थी वो अपनी सास के लिए सूप बना रही थी, तभी जो उसकी सास इतने सालों से पैरालाइज थी वो अपने आप उठकर चलने लगती है एंड शी लुक्स स्कैरी भाई। एंड देन उसके बाद वो उस गरम गरम सूप के पतीले को उठाकर अपने ऊपर डालकर जाती है और ये देखकर नीशा पागल हो जाती है। और उसके बाद कुदरत की माँ का फ्यूनरल वगैरह होता है जहाँ ओजनूर भी आई थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसी रात कुदरत रात में लेट घर आता है और उसका जो दरवाजा था वो अपने आप ही खुल जाता है। अंदर वो देखता है तो पूरे घर का नक्शा बदला लग रहा था, सब जगह व्हाइट कपड़े से सब कुछ ढका हुआ था। अब जैसे ही वो ऊपर जाता है तो वहाँ उसे कुछ औरतें दिखती है जो बैठकर कुछ कर रही थी, तभी पीछे से उसकी वाइफ एक डीमन का रूप लेकर आ जाती है एंड देन उसके पीछे से ओजनूर भी। अब वो उसे कुछ करते तभी जैसे ही उसकी बेटी वहां आती है तभी वहां सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब अगले दिन यानी कि 13 मई को अब कुदरत ने अपने आंखों से सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया था तो अब उसकी भी फट रही थी, इसलिए फिर वो अब जाता है एक बाबा से मिलने और उन्हें अपनी परेशानी बताता है एंड देन फिर वो उसकी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसी रात नीशा को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो कि वॉशरूम से आ रही थी। अब जैसे ही वो वहां देखने जाती है तो उसकी फट जाती है। आई मीन लिटरली मेरी भी फट गई थी इस सीन में, क्योंकि वहां और कोई नहीं उसकी सास ही थी जो वहां टॉयलेट से वो निकाल कर खा रही थी। यू नो क्या, आई मीन दिस इज डिस्गस्टिंग। दूसरी तरफ हम देखते हैं ओजनूर के घर पर जहाँ एकदम से लाइट चली जाती है एंड जैसे ही वो अपने कमरे में आकर देखती है तो वहाँ एक औरत बैठी हुई थी और वो और कोई नहीं डीमन फॉर्म में नीशा थी और उसने उसके 4 महीने के बच्चे को गोदी में ले रखा था जो ओजनूर के पेट में ही मर गया था एंड देन वो उस पर चिल्लाती है और वहां से गायब हो जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ओजनूर ईशान से फोन पर बात करती है और उसे कहती है कि मुझे ये सब कुछ भयानक चीजें क्यों दिख रही है। वो कहता है क्या तुम नीशा से ब्लड रिलेटेड में हो? वो कहती है नहीं, तो फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब ये बात उसकी सांस सुन लेती है, इसने नीशा को पॉजेस करवाया। इधर हम देखते हैं कि सायदा और नीशा बात कर रहे थे, तभी सायदा कुछ अपनी दादी के बारे में पूछती है एंड देन नीशा को एकदम से कुछ हो जाता है एंड वो अपने आप को फांसी लगाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ सही वक्त पर कुदरत आकर उसे बचा लेता है। तभी उनके घर ओजनूर की सास आकर कुदरत को सब बताती है कि ओजनूर ने ही उसकी बीवी को पॉजेस करवाया है। अब ये सुनकर वो नीशा को लेकर निकलता है सीधा बाबा के पास और आज 14 मई की रात यानी कि 5वीं रात। अब ये जो भी सारी बात थी पॉजेस वाली वो उस बाबा को बताता और इसीलिए फिर वो एक रिचुअल्स तैयार करता है ताकि इसकी बीवी ठीक कर सके। अब मैं यहाँ से शिफ्ट करके दिखाया जाता है ओजनूर के घर पर जहाँ वो खाना खा रही थी एंड देन तभी उसका खाना खून और कीड़ों में बदल जाता है। फिर उसके मुंह के अंदर से भी कीड़े निकलते हैं एंड तभी उसकी बॉडी के साथ कुछ होने लगता है और वो अपने आप ही बैंड होने लगती है और एक एक करके उसके हाथ पैर सब कुछ मुड़ जाते हैं और वो बुरी तरह मुड़ जाती है।
और याद हो तो शुरू में से बताया भी गया था कि कुदरत से दूर रहना वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। तो देखा, वो बात बिल्कुल सही थी। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो बाबा उसकी बीवी को बैठाकर कुछ मंत्र से पढ़ रहा था एंड एकदम से उसे एक जिन पोजेस कर लेता है। देन वो कुदरत पर भी हमला कर देती है, लेकिन उस बाबा पर एक हथियार था, एक लाठी सी, जिसे वो मार कर उसे दोबारा बांध देते हैं। अब इस लाठी से मारने से ये होता है कि उससे जिन उसकी बॉडी को छोड़ देते हैं, इसलिए वो बाबा उसे मार रहा था। तभी एक फटका उसके सर पर लगता है और उसके खून निकलने लगता है और वो मर जाती है। अब ये देखकर कुदरत को गुस्सा आ जाती है और वो सीधे बाबा की गर्दन पकड़ लेता है। तभी वो बाबा बोलता है, मैंने तुम्हारी बीवी को नहीं मारा, असल में ये पोजेस्ड नहीं थी बल्कि वो थी। एंड तभी हम पीछे ही देखते हैं तो उसकी बेटी शायदा खड़ी हुई थी और वही पोजेस्ड हो रखी थी। एंड अब यहाँ से पूरा ट्विस्ट खुलता है। तो पता है क्या हुआ? मिस्टेक, वो भी उज़नूर से, और ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। आई उसे अपनी जान तक गंवानी पड़ गई। तो क्या हुआ कि इसने निशा को नहीं बल्कि सायदा को पॉजेस करवा दिया था। तुम्हें याद होगा कि एक सीन आया था जहाँ सायदा रो रही थी अपनी मम्मी के सामने और कहती है पापा को मत बताना। तो वहाँ क्या हुआ था कि उसकी प्यूबर्टी पहली बार हिट हुई थी और उसके पीरियड्स आए थे। तो उस वक्त जो डस्टबिन में उसने वो पैड उठाया था वो सायदा का था, ना कि निशा का। और क्योंकि सायदा कुदरत की बेटी है इसलिए उसके अंदर कुदरत का खून है और उज़नूर का आंट का बेटा है कुदरत, तो वो भी ब्लड रिलेटेड हुए, इसलिए उज़नूर भी मारी गई। एंड देन लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सायदा अपने बाप को देखती है एकदम खतरनाक नजरों से, और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। अब ये मूवी ट्रू स्टोरी बेस्ड है, इसलिए हमें लास्ट में दिखाया जाता है कि वहाँ उस मस्जिद में 3 जने मारे गए थे। एक था 42 साल का आदमी जो कि कुदरत ही होगा, एक औरत थी 33 साल की जो कि निशा होगी, और एक 11 साल की लड़की थी जो कि सायदा थी। लेकिन जो वो 60 साल का बाबा था वो जिंदा था। पर जब पुलिस वाले वहां आकर देखते हैं कि वहां 3 लाश पड़ी हुई हैं तो उन्हें सीधा बाबा पर शक हुआ और इसीलिए उसे कस्टडी में ले लिया गया था। तो कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक, शेयर और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब। बाकी इसके 4-5 पार्ट और हैं जो कि मैं जल्द से जल्द लेकर आऊंगा। बस YouTube ये वीडियो ना उड़ा दे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं वीडियो में ऐसा क्या दिखा रहा हूँ या बोल रहा हूँ जो YouTube ने वीडियो उड़ा दी? अगर तुम्हें पता है तो बताना है यार, क्योंकि मैं फिर उस पर काम करूंगा। बाकी कमेंट्स में बताना तुम्हें और कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना है। तो चलो फिर मिलते हैं।